Good morning everyone. Today I am back after a gap of few days. तो आप लोग सोच रहे होंगे ये हम लोग कुछ दिन तक वर्क क्यों नहीं किए? हम लोग कुछ दिन वर्क इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग जो पहले से जितने चैप्टर्स पढ़ चुके थे, दिस वाज टाइम टू कंप्लीट ऑल योर वर्क, कोई भी पेंडिंग ना रहे, इसलिए कोई कुछ दिन का गैप दिया गया था ताकि आप लोग सब अपना पूरा काम कर सकें और हम लोग आगे फिर अच्छे से अपना स्टार्ट कर सकें। तो हम लोग कर रहे थे डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम लोग मीन पढ़ चुके थे और मीन पढ़ने के पहले भी हम लोग डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देख चुके थे और अरिथमेटिक मीन निकालना भी सीख चुके थे फॉर्मूला से। आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स का यानी डेटा हैंडलिंग का दूसरा पार्ट, मीडियन निकालना। तो किसी भी गिवन डेटा से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले मीडियन का डेफिनेशन देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट मीडियन के बारे में? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन जो है वो बीच वाला वैल्यू होता है व्हेन डेटा इज अरेंज्ड। When data is arranged, जब हम लोग डेटा को अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, यानी कि जो हम लोग के पास गिवन डेटा है उसको पहले अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, जो बीच वाला वैल्यू होगा, वो मीडियन कहलाएगा। अगर हम लोग चाहें तो सिंपली बिना फॉर्मूला का मीडियन फाइंड कर सकते हैं, बट मीडियन निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे तो बेहतर होगा। ये लिखा हुआ है ऑफ, ये एक्चुअली में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हम लोग के पास एग्जांपल है फाइंड द मीडियन ऑफ, ये जो गिवन वैल्यूज है इसका मीडियन निकालना है 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। एग्जांपल में जाने के पहले हम लोग देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है एन, ऑड और इवन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि हम लोग पहले ये पता करते हैं कि जो हम लोगों के पास डेटा है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो इवन है या ऑड है, और जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें फॉर्मूला सेट करेंगे। तो अभी हम लोग मीडियन देखते हैं। हम लोगों के पास बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन ऑफ ये जो गिवन वैल्यू है। तो सबसे पहला काम होगा आपको ये पता करना है कि आपके पास जो वैल्यूज है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो कितना है और वो ऑड है या इवन है। तो देखते हैं कितना ऑब्जर्वेशन हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें n का वैल्यू 7 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7। अगर n 7 है तो हम लोग को मालूम है 7 क्या है? ऑड नंबर है। 7 क्या है? ऑड नंबर है। तो हम लोगों को जो फॉर्मूला लगाना होगा वो ऑड के लिए लगाना होगा। अगर n इवन आता तो हम लोग इवन का फॉर्मूला लगाते। हम लोग मीडियन फाइंड करना सीखेंगे when n is odd, and then we learn how to find the median when n is even। एक एक करके दोनों ही देखते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें n 7 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है। तो ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए एक्चुअली में मीडियन फाइंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कि ये जो गिवन डेटा है इसको अरेंज करना आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। आप लोग को जिसमें भी मन करे आप उसमें अरेंज कर सकते हो। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा मीडियन के डेफिनेशन में बोला गया है मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू कब? व्हेन डेटा इज अरेंज्ड। यानी कि डेटा को अरेंज कर दें तो जो बीच वाला वैल्यू होगा वही मीडियन होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सोचते हैं इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? डेटा को अरेंज करना होगा। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। इफ यू विश यू कैन डू इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर आल्सो। तो हम लोग देख सकते हैं 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46।
यानी कि जो डेटा हम लोग को दिया हुआ था उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब हालांकि अभी तो हम लोग फॉर्मूला से बनाए हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं। क्या बोला गया था, जब डेटा अरेंज्ड है तो उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो 7 वैल्यूज में मिडिल वाला कौन होगा, 1 2 3 4। अगर हम लोग देखें तो ये चौथा वैल्यू बीचों बीच में होगा। क्यों, इसके लेफ्ट साइड भी 3 और इसके राइट साइड भी 3। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए नीचे के पार्ट का कोई यूज नहीं भी करें हम लोग तो मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डेटा को अरेंज किए और जो बीचों बीच जो डेटा होगा वही मीडियन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25, यानी 25 इज द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। लेकिन फिर भी ये तो छोटा डेटा था इसलिए फाइंड करना बहुत आसान था इस तरीके से। तो अगर डेटा का वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला का यूज करके भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों को बोला गया n ऑड है या इवन है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं। अभी हम लोगों के पास n क्या है, ऑड है। तो n अगर ऑड होगा, इफ n इज ऑड, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। एक बार इसको हम लोग यहां पर लिख भी देते हैं। When n is odd, तो हमारे पास मीडियन होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2th टर्म। तो अगर n ऑड होगा तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग n 7 है यानी ऑड है, तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का होगा n प्लस 1/2th टर्म। n का वैल्यू 7 यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2th टर्म यानी 8/2 यानी कि 4th टर्म। तो 4th टर्म हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4th टर्म क्या है, 25 है, इसलिए देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 25। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मीडियन हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। In this way we can solve to get the median for odd number of observations। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस एग्जांपल से ये सीखें कि अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। So now coming to our next example, और जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं when n is even। अभी हम लोग देखे थे कि मीडियन फाइंड जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को दो टाइप का डेटा मिलता है, when n is odd and when n is even। तो हम लोग पहले वाले एग्जांपल में देखें जब n ऑड था यानी कि when नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो था वो ऑड था। अब हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे जब हम लोग का n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होगा। तो when n is even तब हम लोग के पास मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये भी हम लोग बताएंगे कि ये ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है कि हम आप लोग को क्या बताए थे कि मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। जब n इवन होगा तो मिडिल में दो वैल्यूज आएंगे। अगर मान लीजिए n हम लोग का 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा होगा, जब हम लोग के पास 10 ऑब्जर्वेशंस है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा होगा, 5th वाला भी मिडिल में है और 6th वाला भी मिडिल में है, यानी कि दो ऑब्जर्वेशन आएगा जो मिडिल में होगा। अगर हम लोग के पास n मान लीजिए कि 6 है तो 3rd टर्म और 4th टर्म दोनों ही मिडिल में होगा। तो जब हम लोग का n इवन होता है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होता है तो मिडिल में दो वैल्यूज होता है, तो उन दो वैल्यूज का एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं तो वो मीडियन हो जाता है। उसी को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में यहां पे लिखे हैं, मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यानी मिडिल का जो दोनों वैल्यूज है
उसका अगर हम लोग मीन यानी एवरेज निकाल दें, हाफ कर दें, इतना प्लस इतना बाई 2, तो ये हम लोग को मीडियन मिल जाएगा इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। तो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दिस। एग्जांपल बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ ये जो गिवन वैल्यूज है, इसका हम लोगों को मीडियन निकालना। क्लियर? तो हम लोग एक बार सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोगों का सॉल्यूशन जो है उसके लिए हम क्या बताए थे कि सबसे पहले हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग फिर से डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो डेटा को अरेंज कर लिए हम लोग इस तरह से 10, 12, 12, 14, 16, 20, 29, 31, 34 एंड 56। तो हम लोग काउंट करके कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n हमारा कितना है 10, जो कि इवन है। n क्या है 10 है, जो कि इवन है। तो इवन है तो हम क्या बोले थे कि बीच में दो वैल्यूज आएगा। अब देख लीजिए n 10 है तो बीच वाला कौन पहुंचेगा, 1 2 3 4 5, ये 16 और ये 20, ये दोनों ही तो मिडिल वैल्यू होगा, क्योंकि इसके पहले 1 2 3 4 वैल्यूज, 1 2 3 4 वैल्यूज, बाद में भी 4 वैल्यू और पहले भी 4 वैल्यू, तो ये दोनों मिडिल वैल्यू हो गए। यानी इन दोनों वैल्यूज का अगर हम लोग एवरेज निकाल ले तो वो हम लोगों को मीडियन मिल जाएगा। एक बार हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो मीडियन क्या है, हाफ ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो हम लोग को n/2th टर्म चाहिए, तो n का वैल्यू कितना है अभी हम लोग के पास 10 है, तो n/2th टर्म निकाले यानी 10/2 यानी कि 5th टर्म। n/2 प्लस 1th टर्म यानी 10/2 प्लस 1, 10/2 मिलेगा 5, 5 प्लस 1 6, यानी 6th टर्म, यानी कि 5th टर्म और 6th टर्म का जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा इस केस में। तो हम लोगों का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मीडियन क्या होता है, हाफ ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और n/2th टर्म हम लोग आया 5 और n/2 प्लस 1th टर्म आया 6, यानी कि मीडियन हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5th प्लस 6th टर्म। ये इसका वैल्यू मतलब हो गया 5th टर्म और इसका वैल्यू हो गया 6th टर्म, और बाहर में हाफ था तो हाफ ऑफ 5th प्लस 6th टर्म। तो हाफ ऑफ 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म मतलब 16 हो गया और 6th टर्म मतलब 20 हो गया। तो 5th टर्म 16 और 6th टर्म 20, दोनों का सम का हाफ यानी 36/2 दैट इज 18, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 18। यानी कि जब हम लोग के पास ऑब्जर्वेशंस इवन होगा तो जरूरी नहीं कि आपका जो मीडियन आ रहा है वो आपके गिवन डेटा में कहीं दिखे। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, फिर से हम बता रहे हैं मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे मिलेगा जब इवन होगा, तो जो दो बीच का जो ऑब्जर्वेशन होगा उन दोनों का एवरेज ही मीडियन कहलाएगा। I feel you all have understood how to find the median. तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप करते हैं। मीडियन के बारे में हम क्या बताएं, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, बीच वाला वैल्यू when data is arranged in ascending or descending order। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। अब ये डिटरमाइन करने के बाद हम लोग अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन है तो इवन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये कभी नहीं भूलना है कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी डेटा का मीडियन फाइंड करने के लिए उसको सबसे पहले अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हिचएवर यू wish। I feel that I am clear with this topic median। फिर भी अगर तुम लोगों को कोई डाउट होगा, do ask me, let me know। You can WhatsApp। So today we have discussed how to find median in both the ways, when n is even and when n is odd। और n हम लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का। आप लोग बिना फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। आई हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आल्सो। तो
आप लोग मीडियम स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ये दोनों फॉर्मूलाज अपने कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद आज का वर्क। तो आज का वर्क होगा आप लोग का बस सिंपल सा 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंड एग्जांपल्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे इन योर क्लास। आई फील यू ऑल आर थ्रू विद दिस टॉपिक मीडियम, और अगर फिर भी किसी को कोई सा भी डाउट होता है, डू आस्क मी, डू आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर। थैंक यू एवरीवन।